नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद करो, अल्लाह बदला लेगा। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप पर रहम करे, और तुमने जो गुलामी का सबूत दिया ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है, अल्लाह अपने हबीब की लाज रखेगा, तुमको अजर देगा। हज़रत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम कमजोर समझ लेना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। मौजूदा दुनिया में अगर करबला की तारीख कहीं पर दोहराई जा रही है तो गज़ा में दोहराई जा रही है। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि असदुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। लाख मसाइब और मुश्किलात आ जाए, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इत्तेहाद है अहमदनगर के लोगों, अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। हमेशा याद रखो अल्लाह हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमारा ईमान ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर चाहते हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि असदुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आप हमारा पोस्टर निकाल लो, आप जो करते करो, मगर मेरा दुनिया में वजूद अगर है, मेरा शनाख्त है मुसलमान की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हर चीज वो है। अब नौजवानों, आपको शिकायत है कि जुल्म हो रहा है, याद रखो जब हम मोहब्बत करते तो मोहब्बत की तारीख ये बता रही है नगर के नौजवानों, सिद्दीक़ अकबर 1500 साल पुरानी तारीख तुमको बता रहा हूं, काबे का शहर है, सिद्दीक़ अकबर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कुफ़ारान खुरैश ने, सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि दीन को कबूल करो और ये रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुफ़ारान खुरैश ने सिद्दीक़ अकबर को इतना मारा कि बाज़ रिवायतों में आया कि एक शख्स जो उद्बा बिन राबिया नाम था, वो तो अपना जूता निकाल कर, तो जब सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो लोग ये देख रहे थे कि उनके चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकते थे कि उनकी नाक कहाँ है, नाक पीछे है या आंख पीछे या सामने। बेहोश हो गए। जब सिद्दीक अकबर को होश आया तो पहला जुमला उनकी जबान से क्या निकला अपनी माँ से, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत गार में है, हिजरत कर रहे हैं, गार में सिद्दीक़ अकबर चले गए, बोले रसूलुल्लाह ठहरिए, अंदर गए, गार को साफ किया, सब सुराखों में पत्थर लगाए, बोले आक़ाए दो आलम आप अंदर आइए, एक सुराख दिखा, अपना पैर रख दिया, सांप था, सांप डस दिया। सिद्दीक़ अकबर के आंख में आंसू आए, आंसू गिरना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सिद्दीक़ अकबर से, अबू बकर क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह सांप ने मुझे डस लिया। सिद्दीक़ अकबर नहीं चाहते थे कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाब दहन लाया और सिद्दीक़ अकबर को शिफा हो। क्या तुम जानते खुबैब बिन अदी कौन थे? सहाबी रसूल है। पकड़ लिए उनको कुफ़ारान कुरैश, स्लेब पर माने क्रॉस पर लटका दिए। कोई चाकू मारता, कोई छुरी मारता, और किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ खुबैब, क्या अच्छा होता है कि तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम घर में आराम से बैठो। हज़रत खुबैब ने कहा खुदा की कसम नहीं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा मगर मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में एक कांटा भी चुभता नहीं देख सकता।
जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा कि ऐ जालिमों, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ये 2 रकात नमाज मौत से पहले ही हजरत खुबैब बिन अदी की है। नौजवानों, 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के दुआ करे, अल्लाह मैं तेरे से शिकायत कर रहा हूं, मैं तुझसे शिकायत कर रहा हूं, मौला मेरा ईमान खत्म नहीं होना, मैं दीन पर मरना, या अल्लाह मुझे दीन पर मरने दे। मौत सामने अमर दुआ क्या कर रहे, शिकायत कर अल्लाह से। और फिर क्या कहा, अल्लाह जो आज मुझे लोग मार रहे, अल्लाह तो उनको चुन चुन कर तुमसे बदला ले। तो जो लोग आज जुल्म कर रहे, हजरत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे, हम कमजोर समझ लेना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम बेजुबान हमको समझकर मार रहे हो, तुम कमजोर समझकर हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह बदला लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हौसलों को बुलंद रखो। जब खुबैब बिन अदी पर जुल्म होता था तो एक सहाबी रसूल थे, सईद बिन अमीर का नाम था, वो सीरिया के गवर्नर बन गए। तो रातों में बाज़ वक़्त तो बेहोश हो जाते। फारूक आजम खलीफा थे, उनसे पूछा कि सईद बिन अमीर क्या है? बोले मैं उस वक्त खुबैब बिन अदी के पर जुल्म किया जाता था, देखता हूं तो बेहोश हो जाता हूं। तो तुम समझ रहे अल्लाह नहीं देख रहा है? और आप हम समझ अल्लाह देख रहा मेरे भाई, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। और अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी ये ख्याल पैदा है, यार बड़ी बेबसी है यार, बड़ी बेबसी है यार, क्या हो रहा है ये? मेरे दोस्त, गज़ा को याद करो, 65,000 शहीद हो गए। कितने? 65,000 गज़ा में शहीद हो गए। और क्या बोल रहे हैं? मरने को तैयार है मगर जालिम के आगे झुकने को तैयार नहीं। गज़ा की माए अपने बच्चों को उठा कर कह रही है कि बेटा जा, बेटी जा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा तो जाकर शिकायत करना कि दुनिया अंधी हो चुकी थी, हमारे कत्ल को नहीं देख रही थी। बाप नौजवान बच्चे की लाश की तरफ देखकर कह रहा है, बेटा जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मौजूदा दुनिया में अगर करबला की तारीख कहीं पर दोहराई जा रही है तो गज़ा में दोहराई जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो। ये दुनिया दारुल अमल है, ये जन्नत नहीं है, दारुल अमल है। ये अमल करना है नौजवानों, हिम्मत से काम करना है। हौसलों को बुलंद रखो। लाख मसाइब और मुश्किलात आ जाए, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इत्तेहाद है अहमदनगर के लोगों, अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। ये सब कोशिशें क्या की जा रही है कि तुमको एक मोतिया पुरो देना, मोतिया को उस तरह तुम्हारे को तोड़ के बिखर दिया जाए। तुम मुत्तहिद रहो, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। इस चीज को अपने दिलों में बिठा लो नौजवानों। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने हिम्मतों को बुलंद रखेंगे और जो बच्चे हमारे महरूस हैं उनको जवाब दे रहे हैं कि हम तुमको नहीं भूले। आप हमारी दुआओं में हैं, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप पर रहम करे। और तुमने जो गुलामी का सबूत दिया, ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह अपने हबीब की लाज रखेगा, तुमको अजर देगा। अल्लाह जरूर हमारा मालिक, अल्लाह हमारा नासिर है।